रोटी खा लेंगे जब आप कर लो नहीं बता दो दिक्कत है। नमस्कार दोस्तों, उदयपुर वाटी के जो भी भाई हैं आज उनके लिए लाइव है। मैं काम के सिलसिले से चंडीगढ़ था इन दिनों। संजीव भाई को राम राम। आज जो उदयपुर वाटी पंचायत समिति में जो घटना हुई है, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं भाइयों के ऊपर, बेसिकली तो वो भाई भारतीय जनता पार्टी के हैं, सारे के सारे सपोर्टर्स, और किसान मूवमेंट में उनका कोई सहयोग नहीं रहा। लेकिन किसान आंदोलन से पहले उन्होंने कई बार किसान मूवमेंट को, उन्होंने जो क्षेत्र के अंदर जो किसानों का आंदोलन था उसमें खूब सपोर्ट किया। सोनू मेघवाल भाई छात्र संघ अध्यक्ष को राम राम, रवि भाटीवाड़ भाई को राम राम, प्रमोद जाखड़ धुमरा भाई को राम राम। आज मैंने गुरु राम जी अंकल, गुरु जी को नमस्कार। आज जो मैं वीडियो देखा, मैं चंडीगढ़ था, मैं मेरी टीम के साथ में। हमारा जो डीपीके न्यूज़, जो राजस्थान में जो डीपीके न्यूज़ चलता है चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म का बड़ा चैनल है, एमएक्स प्लेयर, पेटीएम टीवी, डेली हंट, रॉक केबल है जो टीवी की, उन पे सारों पे आता है चैनल। और अगले वीक के अंदर रिलायंस के सेट टॉप बॉक्स पे भी आ जाएगा, टाटा स्काई पे 3-4 महीने में आ जाएगा, अप्लाई कर रखा है सारा। युधिष्ठिर स्वामी भाई, आप तो हमारे संघर्ष के साथी थे। मेंबर साहब आपको नमस्कार। विजेंद्र सोऊ भाई को राम राम, ओम प्रकाश गोदारा जी को राम राम। दोस्तों, रोहतास गुजर सरपंच बागोरा, नमस्कार भाई। आज लग रहा है कि पूरे उदयपुर वाटी के लोग वेट ही कर रहे थे। देखो, पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे बसपा है, ये सारी पार्टियां। हमें उदयपुर वाटी के भविष्य के बारे में बातचीत करनी चाहिए। थैंक यू सुरेश बाजिया जी, आप दुबई से लाइव देख रहे हैं, आपको नमस्कार। जय आरएलपी आपकी। गणपत जाट को राम राम, विक्की सोनी को। तो बात शुरू करता हूं मैं। बात ये थी कि आज दिन के अंदर पंचायत समिति सदस्य, हमारे साथी धोलाखेड़ा से, और मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे यूथ पॉलिटिक्स में मेरे साथ ही रहे हैं, अभी इलेक्शन भी जीते हैं वो लोग। इस बार किसी कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ा, महिला सीट थी, लेकिन आज मेरे को ये महसूस हुआ कि इस बार पंचायत समिति सदस्य जितने भाई बने, जितने जिला परिषद सदस्य बने हैं, मुझे लग रहा है कि उदयपुर वाटी में लड़ाकों की कमी आ गई है। इसलिए मैं सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पंचायत समिति जो यूथ लीडर है, जिनका यूथ गर्म खून है, जो खोलने वाला खून है जिनका, उनसे ये अनुरोध है मेरे भाइयों की, पंचायत समिति सदस्य आप हो, सदन के आप मालिक हो, और कोई ऐरा गैरा नत्थू खेरा कोई विधायक जीत गया तो वो आपको कैसे पंचायत समिति से बाहर कर सकता है। पिछले दिनों सरकारी कॉलेज स्कूल के अंदर से उदयपुर वाटी में 2 साल पहले भी मामला हुआ था। स्कूल की जो सीटें कम थी और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके, जो टीचर थे हमारे, उन्होंने अच्छी मेहनत करके स्ट्रेंथ की, साइंस के अंदर स्टूडेंट बढ़ाए, और उनका राजनीतिक कारणों से इसी अनपढ़ विधायक ने उनका ट्रांसफ़र करवा दिया था। काफ़ी हंगामा हुआ। हमारी बच्चियां जो बहनें थी छोटी छोटी, उन्होंने मूवमेंट खड़ा किया। उस मूवमेंट में मैं भी था, मेरा साथी अजय तसीर था, पंचायत समिति सदस्य धोलाखेड़ा से मेरा भाई वो भी साथ में था। हम सारे लोगों ने, इंद्रपुरा से मेरे साथी थे, सारों ने संघर्ष किया। और जो ये नकली सिंघम, मैंने उस टाइम पे बताया था, जो उदयपुर वाटी में जो सीआई लगा रखा है ना, लंबी मूछ करके, ये नकली सिंघम जो अपने आप को सिंघम दिखाता है, इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी हो गया। इस सीआई ने अराजकता फैला रखी है पूरे उदयपुर वाटी के अंदर, और ये भी पता है कि ये विधायक को मंथली देता है पूरी की पूरी। मैं उदयपुर वाटी के नौजवान साथियों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो ये बात करते हैं कि हम भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुँचाएंगे, क्रांतिकारी जो इस्तकबाल आप पेश करते हो, जो आप बड़ी बड़ी जो बातें करते हो, सारे भाइयों से ये अनुरोध है कि उदयपुर वाटी को आज जंगल राज फैल गया, गुंडा राज फैल गया। उदयपुर वाटी का कोई नेता
इस विधायक के खिलाफ बोलने से डरता है, तो ये डर हमें ख़त्म करना है। इस डर के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा। ये जो लोग, ये विधायक के सामने आप लोग जो खड़े होके, और जो कल ये चलो पानी के लिए इन्होंने कल संघर्ष किया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम किया कि देर सवेर जागे तो सही विधायक। इसके लिए हम इनको धन्यवाद भी देते हैं कि मैं कोई पूरी बुराई नहीं करता मैं किसी की, लेकिन मैं विधायक महोदय जी के समर्थकों तक और उन तक ये वीडियो पहुंचाना चाह रहा हूँ कि पंचायत समिति आपके बाप की नहीं है, ये पंचायत समिति सदन की है। पंचायत समिति के अंदर आप लोगों ने ये कहा कि प्रधान का प्रतिनिधि बातचीत करने के लिए आ गए, सरपंच के प्रतिनिधि बोल नहीं सकते वहां पे। बिल्कुल, ये पिछले चुनाव के अंदर पिछली बार जब मैं सदन में था तब हमें भी रोका गया कि पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, चाहे प्रधान हो, उनके प्रतिनिधि बैठक में नहीं आएंगे। लेकिन मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये विपक्ष के लोग तो नहीं आएंगे, आपके लोग वहाँ क्या करते हैं फिर मीटिंग के अंदर? आप यदि ये इसको कानूनी बना रहे हो, ये जो सिंघम जो कह रहा है कि ये गलत था, अरे इन लोगों ने अपनी बात रखी है, बाहर विरोध किया है इस बात का। पंचायत समिति के अंदर थानेदार का क्या काम है, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा। और थानेदार कह रहा है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर की पालना करवाऊंगा, तो रात को तुम्हारे थाने के सामने से ये जो बिना नंबर के डंपर जाते हैं, 100-150 जो डंपर जा रहे हैं, जो ट्रैक्टरों के अंदर जो बजरी जा रही है, तुम्हारे 3 साल के राज के अंदर जो 15-20 जो मर्डर हो गए, जो लगातार बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं तुम्हारे थाने क्षेत्र के अंदर, जो लगातार गुंडा राज फैल रहा है, जो पिकअप गाड़ियों कैंपरों का काली गाटर फिल्म लगा के, गाटर लगा के जो गाड़ियां घूम रही है, एक लोगो लगा के गुड्डा ग्रुप फलाना ग्रुप ये लिख के जो गाड़ियां घूम रही है, ये जो रात को जो अवैध ब्रांचें शराब की चल रही है तुम्हारे थाने क्षेत्र के अंदर, जो तुम्हारे इलाके के अंदर जो होटलों के अंदर वेश्यावृत्ति हो रही है, मैं बिल्कुल उदयपुर वाटी के होटलों में खुलेआम वेश्यावृत्ति हो रही है। हर ये जो उदयपुर वाटी क्रॉस करते हैं होटल के अंदर लड़कियां हैं, वहां पे आप लड़कियां सप्लाई का काम करते हो। ये रंडीबाजी का काम तुम्हारे थाने क्षेत्र के अंदर होता है, दलाली का काम होता है। शराब की दुकानों के ऊपर तुम लोग बंदी लेते हो, तुम बजरी के ट्रक वालों से उनसे मंथली लेते हो, बस वालों से लेते हो, तो दुकान वालों से लेता है, तो तेरे को तो उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर खतरे में नहीं आता क्या आपका? पंचायत समिति के अंदर इन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, मैं ये मानता हूं। अरे प्रोटेस्ट किसान कर रहे हैं, मोदी की औकात नहीं है कि किसानों को रोक ले, तेरी औकात क्या है ये बताना। इसलिए दोस्तों, ये महेश भाई, पुष्पेंद्र खेदर भाई, जो सारे अरविंद हुड्डा, दिनेश गढ़वाल, महेंद्र चौधरी, ये विजेंद्र भास्कर, एडवोकेट मुकेश सांगल, अरे तुम सब लोग मेरे को ये कहते हो बार बार, तुम भाइयों ने मेरे को कहा कि शुभकर्ण चौधरी का विरोध मत करो। मैं उस टाइम पे शुभकर्ण चौधरी का विरोध नहीं करता, मैं उस टाइम पे उनकी नीतियों का विरोध करता था, और मैंने हर नेता का विरोध किया है, मैंने हर प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध किया। मेरे को आप लोगों ने बार बार, सब लोगों ने मेरे को कहा कि यार तू क्या ये आंदोलन जीवी बन गया, तू डेली प्रदर्शन करता है। मेरा मन भर गया उदयपुर वाटी से, क्योंकि मैं जब आंदोलन करता हूं तब तुम कोई लोग साथ में नहीं आते, फिर मजाक उड़ाते हो। आज आप लोगों का मजाक उड़ा है। शुभकर्ण जी चौधरी साहब, मैं तो उस दिन भी कहा था, जिस दिन ये कहा था कि जंगल में कौन कौन गया था और मैं ये कर लूंगा, जबान काट लूंगा, खून की होली खेल लूंगा, उस दिन भी मैंने आपको फोन करके कहा था कि कार्यकर्ताओं के हाथ मत काटो, उनको रोको मत, क्योंकि ये जो गुंडे हैं, गुंडों का जवाब गुंडागर्दी करके ही देनी पड़ेगी। और ये जो एसएचओ की इतनी दादागिरी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों से मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो सपोर्टर है, मर्दानगी दिखाओ, दमखम दिखाओ, या तो इस थानेदार का यहाँ से ट्रांसफर करवाओ। 3 साल से एक थानेदार यहाँ पे बैठा बढ़वागिरी कर रहा है, यहाँ पे लगातार गुंडा राज फैला रहा, माफिया राज फैला दिया इसने, और आप लोग कोई इसके खिलाफ बोलते नहीं हो। आज मैंने वीडियो देखा, मेरा यहाँ बैठा मैं मेरे काम के सिलसिले से आया था, लेकिन मेरा खून खोल रहा था, मैं मौके पे होता इसकी दांत तोड़ देता मैं वहां पे। अरे ऐसे कैसे तुम मुकदमे दर्ज कर सकता है? ये उदयपुर वाटी के नौजवानों की आवाज थोड़ी दबाएगा। उदयपुर वाटी के अंदर, ये थानों के अंदर गुड्डा थाने की हालत, थोड़े दिन पहले एक भाई ने, पत्रकार ने वीडियो डाला था, आज से चलो उनका ट्रांसफर तो हो गया, थाने के अंदर मोबाइल लेके नहीं जा सकते कोई आरोपियों को ये बदसलूकी क्या जाती है। गुंडे थानों को चला रहे हैं, जिस इलाके के गुंडे थाने को चला रहे हैं वहां से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए सारे भाइयों से ये है कि आपसे नहीं हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, सारे 15-20 जने की, भैया हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं, मैं कर दूंगा इसका इलाज, वरना इसके खिलाफ बोलो और इन मुद्दों के उठाओ। मेरे को टाइम नहीं है, वरना इन मुद्दों के लिए मैं कर दूंगा। अरे इतने मुद्दे, इसके खिलाफ बोलो, इसके वीडियो बनाओ, थाने के सामने से ये डंपर जा रहे हैं इनकी फोटो जारी करो,
ये बजरी के जो ट्रैक्टर जा रहे हैं इनकी फोटो जारी करो। डर किस बात का लग रहा है तुम लोगों को? लोकतंत्र में बोलने का हक दिया है तुम्हें, अभिव्यक्ति की आजादी है तुम लोगों को, और उसके बावजूद ऐसे गुंडा राज। एक यार लोग जनता का सेवक है वो, हमारे पे कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थानेदार नहीं लगा, हमारा लोक सेवक है वो, जनता का सेवक है। सेवक की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। जिस दिन सेवक यदि ऐसी अकड़ दिखाने लग जाए तो उनका इलाज कर दो, वरना हमारा जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए जो आंदोलनकारी साथी है उनका सपोर्ट करो और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज को बुलंद करो। मैं इतनी बात आप लोगों से कहूंगा। अजय तसीड़ भाई बोल रहे हैं जय फुले भाई, जय भीम, जय फुले, जय तेजाजी की, वंदे मातरम, सारी चीजें हैं। ये जो अलग अलग ये नारे हैं ना, इनको छोड़ो। उदयपुर वाटी को बचानी तो एकजुटता करनी पड़ेगी, हमें एक होके लामबंद होना पड़ेगा। ये नेता आया राम गया राम है, ये सब मजे ले रहे हैं, हमें कोई जाति में लड़ा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ ये जाति में लड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, जाटों को लड़ा रहे हैं, राजपूतों को लड़ा रहे, मीणाओं को लड़ा रहे, गुजरों को लड़ा रहे, माड़ियों के अंदर भावना भर रहे कि तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे क्या कर लोगे ये तो बताओ, क्या कर लोगे आप? अपने समाज का बना के भी कुछ नहीं होता, व्यवस्था परिवर्तन ऐसे नहीं होगी। आप सोच रहे हो कि मेरे समाज का नेता, जाटों ने कहा जाटों का एमएलए बन जाएगा, काम हो जाएगा। राजपूतों को ये है कि हमारा राजेंद्र गुड्डा बन गया। एससी वालों को ये है कि बीएसपी से आया, मायावती बहन जी ने कहा, क्या कर दिया बीएसपी से आके? 2 बार बीएसपी को फेंक दिया इन्होंने। अरे सांप भी इतनी जल्दी केंचुली नहीं बदलता जितनी जल्दी ये राजेंद्र सिंह गुड्डा बदलता है। अरे एक सभ्य समाज का हिस्सा है हम लोग। और राजेंद्र गुड्डा जी, अपने थानेदारों को कहो कि अपनी लिमिट में रहें, लिमिट से बाहर नहीं निकले। झूठे मुकदमे दर्ज करने का शौक है ना, मेरे खिलाफ करो, मैंने पहले भी कहा था, आज कर लो, मुकदमे दर्ज करके तो दिखाओ। अरे ढंग के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराओ। ऐसे बेचारे नए नए नौजवान पंचायत समिति सदस्य आवाज नहीं दबने दूंगा। हो सकता है मैं सदन में नहीं हूं, लेकिन पंचायत समिति सदस्य में जीत के आया था कि ये वर्दी की अकड़ और जनप्रतिनिधि क्या होता है। इसलिए जनप्रतिनिधि के पावर सीखो, किताबें पढ़ो और उसमें देखो कि पंचायत समिति सदस्य को क्या पावर मिला हुआ है। तो जितने पंचायत समिति सदस्य गण हैं, प्रधान चुन लिया आप लोगों ने, अब राज करना है। राज करना सीखो, नेता बनो, पिछुलगू मत बनो। जूते चप्पलें उठाना बंद करो, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ो। और ये जो चले हुए कारतूस है ना, इनसे कुछ नहीं होगा, उदयपुर वाटी का विकास नहीं होगा। यदि तुम्हें जिंदा रहना है, अपने परिवार को बचाना है, बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखना है, हमारे समाज को सुरक्षित रखना है, जातिवादी व्यवस्था से तुम्हें दूर रहना है, और ये जो कानून की जो ये गंदगी जो हमारे ऊपर जो व्यवस्था के ऊपर जो ये बैठे हैं, ये खाने वाले खोखले, ये खटमल, इनसे बचो। और सिंगर साहब पहले भी कहा था, सुधार कर लो, इस बार तो उकसाओ मत हमें। और आपको मैंने कई बार कह दिया, अरे शौक है हमारे साथ में लड़ाई लड़, इन बच्चों के साथ में क्या लड़ाई लड़ रहा है? झूठे मुकदमे वापस ले लो, वरना समस्या हो जाएगी, पूरा भांडा फोड़ कर देंगे। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास में आपकी, पहले भी कह रहा हूँ, कहाँ कहाँ फोन करके किन से पैसे ले रखे, किन लोगों से, किन से क्या कर रहे हो। एक जिम्मेदार नागरिक बनो। और पुलिस का तो ऐसा शर्मसार चेहरा राजस्थान में आ रहा है। अरे अलवर के थानों के अंदर रेप हो रहे, डीसीपी दफ्तर के अंदर ऐसे गंदगी आ गई, रोजाना चूरू पुलिस के खुलासा हो रहा है, झुंझुनू पुलिस का हो रहा है, कभी बीकानेर पुलिस। अरे तुम्हारा जनता जाग गई है, बदमाशी करना बंद कर दो, वरना हालात यूपी बिहार जैसे बन जाएंगे उदयपुर वाटी में। क्राइम में तो तुम लोगों ने बना दिए, लेकिन पुलिस वालों को भागना पड़ा, वैसे भागना पड़ेगा आपको। सुधार कर लो सर, आपसे यही है। और ये जो राज की कब्जी है ना, कि अशोक गहलोत का सिर पे हाथ है, गुड्डा जी का मेरे पे हाथ है, ये राजवाज नहीं काम में आएगा। जिस दिन फंसोगे ना आप, उस दिन समझ में आ जाएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। कम जी लो, 70 साल की उम्मीद मत करो 70 साल जिएंगे। अरे जियो तो शान से जियो, चाहे 10 साल और जी लो, चाहे 2 साल जी लो, इज्जत से जियो, शेर की तरह जियो और मर्दों की तरह जियो। और बाकी जो कुछ नहीं कर सकते भाई,